दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 27 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला एक नया प्रोग्राम है नासा का। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा, किसका प्रोग्राम है? नासा का है। किसके लिए ये भी आ सकता है? तो जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग और तूफान के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए। यह रियल टाइम कृषि का भी समर्थन करेगी। यह वेधशाला बादलों और मौसम, एरोसोल, जल आपूर्ति और पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेगी। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक कार्यक्रम है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह मिशन और वैज्ञानिक उपकरणों की श्रृंखला भेजा जाना शामिल है। यह लंबी अवधि के वैश्विक अवलोकन, जीवमंडल, भूमि की सतह, वायुमंडल और महासागरों के लिए डिजाइन किया गया है। 14 वर्षों में इक्वाडोर के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने कौन? गिलर्मो लासो। डायरेक्ट प्रश्न इससे आएगा। आपको पता है इक्वाडोर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे इक्वाडोर स्थित है। इसकी राजधानी है क्योटो। तो यहाँ के 14 वर्षों में पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने गिलर्मो लासो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे। तो देश के आखिरी चीता की अगर बात करें तो 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत्यु हो गई थी। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1952 में इसे भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। इस जानवर के इस वर्ष नवंबर में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में देश में फिर से आने की उम्मीद है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने कुछ वर्ष पहले एक चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया था। किसने? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। इसलिए अब मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछूंगा जो डेली पूछता हूँ कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित कहाँ है? यूपी पीसीएस का बड़ा ये पेट क्वेश्चन है, आता ही आता है अक्सर। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसलिए अब अफ्रीका से भारत में चीता लाए जाएंगे। MCA 21 संस्करण 3.0 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 21 संस्करण 3.0 क्या है? तो हाल ही में वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री द्वारा MCA 21 संस्करण 3.0 अर्थात V3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया गया। ये है क्या? तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है। क्या है ये? ई गवर्नेंस पहल है। किसकी? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की, जो भारत के कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों के लिए MCA सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाती है। यह भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना है। MCA 21 V3 एक प्रौद्योगिकी चालित अग्रगामी परियोजना है। इस परियोजना को नियम प्रवर्तन को सशक्त करने, व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता अनुभवों को बढ़ाने और नियामकों के मध्य बाधा रहित सहज एकीकरण और डेटा आदान प्रदान की सुविधा के लिए परिकल्पित किया गया है। बस ध्यान रखिएगा MCA 21 क्या है। 21 में चलाया जा रहा है, 2021 में, इसलिए MCA 21 संस्करण 3.0 है क्योंकि इसका वर्जन 3 है। इसके पहले 2 वर्जन इसके आ गए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अक्सर चर्चा में रहता है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। यह सबसे पहली बात कि सांविधिक निकाय है, अर्थात विधि द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर, ध्यान रखिएगा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। उनको ऋण उपलब्ध कराता है, सहायता उपलब्ध कराता है नाबार्ड। ध्यान रखिएगा इसका। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में, जैसे कि आपका PCS जे हो गया, PF आदि में, फुल फॉर्म भी पूछता है इसका। और रिजर्व बैंक इंडिया के ही नियंत्रण में काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका जो बॉस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, स्वायत्त रूप से कार्य करता है। वर्ष 1979 में तात्कालिक योजना आयोग के सदस्य श्री B शिवरामन की अध्यक्षता में भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। किसकी?
श्री वी शिवरमन की अध्यक्षता में। ठीक है। इसकी आरंभिक पेडअप कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% थी। नाबार्ड की स्थापना से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तब समाप्त हो गई जब नाबार्ड की स्थापना हो गई। डेली करंट क्यूज में क्या है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में चुना गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया। यह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। आपको पता है असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, इनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? कहाँ पे? मालदीव में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको मैं बता दूं, यहाँ से प्रश्न क्या आ सकता है, जब एग्जामिनर देखता है तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये शहर कहाँ स्थित है, या फिर 2-3 शहर दे देगा, जैसे अड्डू दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये मालदीव में स्थित है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो साथ साथ आपको जीएस भी तैयार करते चलना है, जो भी उसमें चीज़ें छिपी हों। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की? भारत के साथ। तो यूनाइटेड किंगडम ने पूछ सकता है कि मई जून के समय किस देश ने भारत के साथ जो है मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की थी? तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को ही बढ़ावा देगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।